नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि 2024 में देवउठनी एकादशी कब है। साथ ही हम आपको इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा भी सुनाएंगे। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य भी वर्जित माने जाते हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। अब हम आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी की तिथि और मुहूर्त। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम को 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम को 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदया तिथि में होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी की पूजन विधि। एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिन्हें हमें ढककर रखना चाहिए। इस दौरान भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, पीले फल और मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं। इसके बाद घी का एक दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें और यहीं बैठकर विष्णु पुराण और व्रत कथा सुने। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए और इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करना बहुत अच्छा माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। अब हम आपको सुनाएंगे देवउठनी एकादशी की कथा। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी का भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उससे यहाँ बैठने का कारण पूछा। तब स्त्री ने बताया कि मैं तो बेसहारा हूँ। तब राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। तभी सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि यह प्रस्ताव तभी स्वीकार करेंगे जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाए और वह जो बनाए राजा को वही खाना होगा। तब राजा ने यह शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया और मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। तब राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो फलाहार ग्रहण करता हूँ। तब रानी ने अपनी शर्त याद दिलाते हुए राजा से कहा कि अगर आपने तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग करवा दूंगी। तब राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट कर देने के लिए मंजूर हो गई। राजा हताश हुए और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गए। तब सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। और विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। तब राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद किया कि मेरा उद्धार कर दीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक को चला गया। तो ये थी देवउठनी एकादशी की कथा। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।